जी अस्सलाम वालेकुम। जीसीयू के तमाम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि बेटा आप लोग खैर खैरियत से होंगे। और बेटा जैसा कि मैंने आप लोगों को अपनी लास्ट वीडियो के अंदर बताया था कि 22 से जो है वो आप लोगों की सेकंड मेरिट लिस्ट लगना शुरू हो जाएंगी, तो ऐसा ही हुआ। कल सेकंड मेरिट लिस्ट जो है वो काफ़ी प्रोग्राम्स की लग गई। और देखते हैं जी क्या हिसाब बना सेकंड मेरिट लिस्ट के अंदर, और कितनी कितनी सीट्स बनी, और जो बाकी प्रोग्राम्स रह गए हैं उनकी कब सेकंड मेरिट लिस्ट लगेगी, जिनमें फॉर्म डी वगैरह आ जाते हैं। और काफ़ी बच्चों का सवाल आ रहा है कि सर एलएलबी की अभी तक फर्स्ट लिस्ट नहीं लगी। तो आप लोगों के तमाम तर सवाल इंशाल्लाह इस वीडियो के अंदर कवर करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि मैंने आप लोगों को लास्ट वीडियो में भी पहले भी अपनी वीडियो में बताता रहा हूँ। काफ़ी बच्चे पूछ रहे थे कि सर सेकंड मेरिट लिस्ट के अंदर हमें कितनी जो है वो हमारे लिए सीट्स होंगी, और क्या सारे बच्चों को दोबारा इतनी 40-40 या 50-50 बच्चों की लिस्टें लगेंगी। तो मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था बेटा सेकंड मेरिट लिस्ट सिर्फ डिपेंड करता है सीट्स पे कि बाकी रिमेनिंग सीट्स कितनी रह गई हैं। जितनी रिमेनिंग सीट्स रह जाती हैं तो फिर उसी हिसाब से जो है वो आपकी सेकंड मेरिट लिस्ट लगती है। अब जैसे कि एग्रीकल्चर है, देखें इसकी लिस्ट नंबर 2 लगी है, ठीक है, ओपन मेरिट की। तो अब इसके अंदर कितने बच्चों का नाम आया? इसमें सिर्फ 2 बच्चों का नाम आया। तो अगर हम इसी तरह बीएफए ग्राफिक डिज़ाइन के अंदर देखें तो कितने बच्चों का नाम आया? सिर्फ 5 बच्चों का नाम आया। तो बेटा ये हिसाब होता है, मैं आप लोगों को इसलिए कहा था कि ये आप लोग अपने माइंड से निकाल दें कि दोबारा 40-40 या 50-50 बच्चों की लिस्टें लगेंगी। इसी तरह अगर हम देखें, इसकी देख लें आप डिजिटल कम्युनिकेशन मीडिया टेक्नोलॉजी की। तो इसके अंदर जो है वो 30 स्टूडेंट्स की लगी, क्योंकि इसकी फर्स्ट मेरिट लिस्ट के अंदर भी ज़्यादा स्टूडेंट्स थे। और काफ़ी बच्चों ने जो है वो फीस नहीं सबमिट करवाई होगी, अपने डॉक्यूमेंट्स नहीं वेरीफाई करवाए होंगे, इसी वजह से उनका एडमिशन जो है कैंसिल हो गया, और जो है वो उनकी सीट बाकी इन 30 बच्चों को मिल गई। अब काफ़ी बच्चों का क्वेश्चन ये आ रहा था कि सर क्या थर्ड मेरिट लिस्ट लगेगी? तो बेटा अब जैसे ये सेकंड मेरिट लिस्ट आई है ना, अब मैं आपको बता देता हूँ। जैसे अब ये सेकंड मेरिट लिस्ट लगी है डिजास्टर मैनेजमेंट की, इसमें सिर्फ एक बच्चे का नाम आया। क्यों एक बच्चे का नाम आया? क्योंकि मेरिट लिस्ट 1 के अंदर सिर्फ एक बच्चे ने जो अपनी फीस नहीं सबमिट करवाई थी, और वो जो लास्ट नाम था उसके नीचे ये वाला नाम था, ठीक है, जिसकी वजह से इसका फर्स्ट मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आया। जैसे ही उस बच्चे ने फीस नहीं सबमिट करवाई, अपने डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई नहीं करवाए, तो इसका मेरिट एग्रीगेट जो ऊपर बन गया और इसका सेकंड मेरिट लिस्ट में नाम बन गया। तो अब अगर जैसे ये बच्चा अगर फीस नहीं सबमिट करवाता इन केस, तो फिर थर्ड मेरिट लिस्ट भी लगेगी और उसमें भी सिर्फ एक ही सीट होगी, ठीक है। अब जैसे कि अगर आप इंग्लिश लिटरेचर की देख लें, तो इंग्लिश लिटरेचर के अंदर 5 इस बार बच्चों के नाम आए हैं। इसका मतलब ये है कि पहली मेरिट लिस्ट के अंदर 5 बच्चों ने फीस या अपने डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं करवाए, इसकी वजह से इन 5 बच्चों के नाम आए हैं। अब इन 5 में से अगर कोई 2 या 3 अपने डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई नहीं करवाते, या किसी दूसरी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लेते हैं, या अपनी फीस टाइम से सबमिट नहीं करवा सकते, तो फिर ये 2 जितनी भी सीट्स बचेंगी तो फिर उनकी थर्ड मेरिट लिस्ट लगेगी। तो बेटा इसलिए मैंने आप लोगों को कहा था कि ज़रूरी नहीं है कि हर प्रोग्राम की सेकंड मेरिट लिस्ट लगे, वो सिर्फ डिपेंड करता है कि कितनी जो है वो सीट्स बची हैं। और ये भी ज़रूरी नहीं है कि अब ये मेरिट लिस्ट सेकंड जिनकी लगी इनकी थर्ड मेरिट लिस्ट लगेंगी ही लगेंगी। ये भी डिपेंड करता है कि नंबर ऑफ़ सीट्स पे, कि इनमें से कितनी सीट्स बचती हैं। बाकी आप लोगों का सवाल रहेगा कि सर फॉर्म डी की कब तक लगेंगी? तो बेटा फॉर्म डी की अभी देखो आप, पहली मेरिट लिस्ट की जो ड्यू डेट है वो 25 है। तो इसकी जो आपके पास अब डेट है वो ये है कि 28 से आगे जो है वो इसकी सेकंड मेरिट लिस्ट लगना शुरू हो जाएंगी, ठीक है। फिर इसी तरह आपके पास बाकी भी जो एलएलबी वगैरह के जो बच्चे पूछ रहे हैं कि सर इसकी फर्स्ट मेरिट लिस्ट कब लगेगी, तो बेटा उसकी अभी तक कोई अपडेट नहीं दी जीसीयू की जानिब से, अंदर से कोई अपडेट हमें नहीं मिल रही कि एलएलबी की कब तक मेरिट लिस्ट लगेगी। लेकिन उम्मीद है कि 30 तक जो है वो मेरिट लिस्ट तमाम लग जाएंगी। और कोई भी आपका जीसीयू के हवाले से कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगली वीडियो तक के लिए दीजिए, अल्लाह हाफिज़।